ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हमने भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 39-40 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट श्लोक का तो कल हमने सुना था कि भगवान ने कर्मयोग बताने के बाद कि अर्जुन ने पूछा था मेरा प्रेस्क्राइब ड्यूटी ना मेरे लिए मैं एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होना चाहिए, है ना। तो स्पेसिफिक ड्यूटी के पहले तो स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं पूछे थे, मेरे लिए श्रेय क्या है वो बताओ। तो भगवान ने ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इधर उधर होंगे ना खोट डालूंगा, क्योंकि सीक्रेट बताया था कल, बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबको काट देना। जब अर्जुन ने पूछा यत श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, सेकेंड चैप्टर 7 नंबर श्लोका में पूछे, दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोका में अर्जुन पूछ रहे हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा हार्ट अभी वीक हो चुका है, और वीक हार्ट का निशानी क्या है, सिम्टम क्या है। अर्जुन जो उस समय में धनुर्धारी में नंबर 1 था, फाइटर में नंबर 1 था, योद्धा में नंबर 1 था, पूरा विश्व जानता है कि धनुर्धारी नंबर 1 योद्धा फाइटर व वीर कोई है तो कौन है, अर्जुन। जैसे मान लीजिए कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, उनका नाम है कि वो चेजिंग मास्टर है और कोई हिटर है, हिटमैन है, तो नेचुरली लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, वो जब मैदान में उतरेंगे कुछ तो उनका वो क्वालिटी देखने के लिए। अगर आप उसको उतार दो, नहीं तो साउंड मत करो, है ना, इरिटेटिंग होता है। तो नेचुरली लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा उनका देखने के लिए कि भाई जो क्वालिटी हो तो दिखना चाहिए, नहीं दिखते तो मानते फ्लॉप। अब अर्जुन का हाइप बन गया था पूरा वर्ल्ड में, क्या है, महान योद्धा धनुर्धारी, और जब युद्ध भूमि में आ गए उनका हृदय दुर्बल हो गया। सिम्टम क्या है, बोले गांडी व संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदाह्यते, उसका जो धनु जिसको पकड़ रहे हैं, जिससे वो युद्ध करेंगे, वो गांडीव नाम है उसका, वो उसका हाथ से फिसल रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहे, इतना वीक। महान योद्धा जिसका नाम इतना फेमस था, इतना वीक हो गया कि उसका हाथ से गांडीव गिरा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, जब हार्ट वीक हो जाता है ये कोई काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता है। उधर हार्ट वीक तो व्यक्ति वीक चल रहा है ना, हार्ट वीक तो व्यक्ति वीक। सोचो उस टाइम पे क्या है था, अर्जुन हीरो नंबर 1, अब जब उसके हृदय में दुर्बलता आया 0 नंबर 1, गिर गया गन, और क्या बोलते हैं, मैं बॉडी कांप रहा है, आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, बैठ गया। कृष्ण खड़े हैं, वो बैठ गया, भगवान खड़े हैं, उसको पता है ये कौन है, वो बैठ गए। डिसरेस्पेक्ट, जैसे कि आपका बॉडी पूरा वीक हो, आपके सामने सीनियर खड़ा हो और आप गिर गए हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप गिर गए, क्योंकि आपको वीकनेस है। अर्जुन का ये स्थिति आ गया,
महाधनुर्धर महान योद्धा अब इतना वीक हो गया कि कोई भी आके एक थप्पड़ मार के जा सकता। ये होता है हार्ट। व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कौन? हार्ट। ये सही तो सब सही, ये वीक तो आप किसी पे फोकस नहीं कर सकते। उस समय के लिए मोमेंटरीली आपका दुनिया जीरो है, आपको जीने के लिए इच्छा नहीं होगा। अर्जुन इनफैक्ट बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में कि वो लोग अगर मुझे मार दें तन्मे क्षमतरम भवित, उसको मैं अच्छा मानूंगा कि मैं जब बिना शस्त्र में खड़ा हूँ, वो लोग आगे मुझे मार दे तब चलेगा। मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए जितना। सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है जब हृदय दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य अभी त्रैलोक्य राज्य से हे तो किम न मही कृत्य। त्रिलोक क्या, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अर्जुन आर्गुमेंट देता है किम नो राजे न गोविंद किम भोगे जीविते नव जिस सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगो सुखानि च। क्या होगा रहा गोविंद ये राज्य जिनके लिए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ मेरे फैमिली के लिए, और फैमिली मर जाएंगे तो किसके लिए कमाऊँ भाई? अच्छा। मैं युद्ध करके जो भी धन, मेरा नाम धनंजय, में धन कमा रहा हूँ, किसके लिए? मेरे फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा। वही लोग खड़े हैं मरने के लिए, यही पैसे के लिए। भाई ले लो पैसा, मरना क्यों है? ऐसे ही ले लो, ऐसे ही ले लो राज्य संपत्ति, तो मरना क्यों है? वो भी मेरे हाथ में मरोगे, मेरे साथ लड़ रहे मेरे पैसे के लिए, इससे अच्छा पैसा ही ले लो, इससे अच्छा संपत्ति ले लो। अब मैं ये संपत्ति आपके साथ भोग करने के लिए लाया हूँ और आप ही जा रहे हो मेरे साथ मर जाने के बाद क्या होगा? जैसे श्रेष्ठ बोले थे, क्या होगा अगर आपने सारा विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया पर खुद मर गया? उससे क्या फायदा? तो एंजॉय तो नहीं कर सकते ना उस संपत्ति को। तो अर्जुन वही बोलता है कि भाई मेरे पास संपत्ति हो जाएगा पर मैं किसके साथ एंजॉय करूँगा? जिसके साथ एंजॉय करूँ उन्हीं को मार के लाया हूँ संपत्ति। तो अर्जुन यहाँ पे खुद के बारे में सोच रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। ये नहीं सोचता कि युद्ध किसने अरेंज किया है। अगर कोई सेना जाके, सरकार ने बोला युद्ध करो, सेना जाए, क्या फायदा युद्ध करके, क्या होगा? आर्मी अगर जाके बोले क्यों युद्ध करना है? भाई तुमको बोला कि युद्ध करो, करो, उसे क्या फायदा नुकसान तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने कल श्लोक में चर्चा किए थे, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका फल पे अधिकार नहीं, आप करता हो ऐसा नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ ना, तुमको बोला लड़ो, तुम मेरा सेवक हो, जो बोला करना है। तो भगवान बोले युद्ध अरेंज मैं किया हूँ, बैटलफील्ड मेरा है, काम मेरा है, तुझे लाया हूँ नौकर जैसा, बस सर्वेंट जैसा। तुम्हारा काम है तुम्हारा स्किल के अनुसार युद्ध करो। तुम इधर आके बोल तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान? ये तुझे बोला था मैंने कि फ़ायदा नुकसान टेस्ट करो। तुमको बोला युद्ध करो, क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान, अपने बारे में सोच रहे हैं भाई। यहाँ पे अपने बारे में सोचने के लिए आए। कर्मण्येव अधिकारस्तु, ओनली तुम्हारा किस में अधिकार है? फल में नहीं, फल मेरा है भाई। युद्ध किसका है? कृष्णा का। फल किसका है? तो कृष्ण का प्लान है धर्म स्थापना करके अधर्म को खत्म करना है, चाहे अधर्मी कौन भी कोई भी हो। आपके घर में अगर आतंकवादी हो तो घर वालों को भी मार देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ देश, सेना, आर्मी प्रिंसिपल क्या है? घर पे भी अगर कोई आतंकवादी बने उसको भी मार दो और हायर कर। आप सेना हो, आपको बोला गया आपका घर में आपका भाई आतंकवादी, मर क्या हो? मार के नहीं आओगे? तो आपका धर्म है, वर्दी क्यों पहने हो? धर्म रक्षा करने के लिए। अब तो वो बोलते ये लोग एग्रेसर से आतताई है। पापमेवा दये अस्मान हत्वैतान आततायन, ऐसा बोलते हैं। ये आतताई है, इनको मारने से हमको पाप लगेगा। शास्त्र बोलते हैं अगर आतंकवादी को जहाँ देखोगे मारोगे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप नहीं मारोगे तो 50 को और परेशान करेगा। और यहाँ पे अर्जुन बोलते पाप लगेगा। कौन सी पाप लगेगा? कहाँ से सीख गया तुझे? कौन से शास्त्र पढ़ लिया पाप लगेगा? तो भगवान बोलते तुम्हारा मोह है, तुम्हारा आसक्ति है कि तुम्हारा है, पर वो आतताई है भाई। मेरे अंदर में अगर एक घाव हो जाए और वो आगे जाके ट्यूमर बन के कैंसर बने, नहीं 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 मेरा शरीर काटूंगा, उसको नहीं काटूंगा। भाई नहीं काटो तो पूरा शरीर जाएगा।
पर शरीर को सुस्त रखने के लिए उस पार्ट को काट के फेंकना पड़ता है कि नहीं? सिमिलरली समाज को सुस्त रखने के लिए आतंकवादी को फेंकना पड़ता है मार के। ये चाहे घर पे आतंकवादी हो बाहर में आता, आतंकवादी तो आतंकवादी है। मेरा आतंकवादी तुम्हारा आतंकवादी से कुछ है क्या? वह आतंकवादी तो उसको मार दो, खत्म। क्योंकि उसका मेंटालिटी खराब हो गया है, अधर्मी हो गया है, विधर्मी हो गया है। तो भगवान का गोल है मेरे को धर्म स्थापना करना है। इस युद्ध भूमि में सबको बुला के इकट्ठे किया हूँ, सबको खत्म करके जाऊँगा। पहले तो भगवान ने वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। किसको? मथुरा में बैठे थे कंस का ससुर जरासंध, वो आता था युद्ध करने के लिए, लाखों सेना लेकर, सारे असुरों को लेकर आता था। भगवान क्या करते? सबको मारते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों? बोले कितना घूम फिर के मारूंगा, कहाँ शत्रु है, वह कहाँ असुर है, इसको छोड़ दो, ये सबको लेके आएगा। अब मैं घर बैठे काम मिल रहा है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम। भगवान ने घर बैठे 17 बार उसको मारे नहीं, 17 बार वो लेके आया, 17 बार भगवान सारे असुरों को मारे। 18 बार में काल जबन को लेके आए, दोनों साइड में अटैक किए करके भगवान ने अपना भक्त को बचाने के लिए द्वारिकापुरी स्थापना की। पर वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब भगवान बोले ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा फील्ड पे जाना पड़ेगा, वर्क फील्ड पे जाना पड़ेगा। अब वर्क फील्ड बनाए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, उसमें सबको बुलाए। किस को? सारे आसुरिक राजाओं को। उसका फील्ड बनाए हस्तिनापुर में, द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय में, और उन सबको इकट्ठे किए कुरुक्षेत्र में। अब भगवान बड़े प्रसन्न चित्त में आए, आज काम खत्म हो जाएगा, सारा असुर एक जगह पे है। अब इनको खत्म कर दिया तो धर्म, अभी पृथ्वी में सिर्फ धार्मिक लोग रहेंगे। इसके बीच में अर्जुन आके बोलते हैं ये असुर है तो क्या हुआ, अपना ही लोग है ना, कैसे मारेंगे? अब भगवान को गुस्सा भी तो आ रहा होगा ना, भाई मेरा काम में गड़बड़ कर रहा है ना। पर फिर भी भगवान प्रेम से उसको समझा रहे, क्योंकि इसी को इंस्ट्रूमेंट बना। भगवान की इच्छा है कि यही श्रेय ले, मैं तो अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, बोला हूँ यही मेरा अस्त्र है। फिर उसको इंस्पायर करे, भाई रे तेरा कर्म में अधिकार है, ज़्यादा सोच मत, जितना बोला गया उतना कर, युद्ध कर। तब अर्जुन बोलते कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरा हृदय दुर्बल हो गया है। नहीं बैठो, मेरा हृदय दुर्बल हो गया, मैं क्या करूँ? मेरे लिए श्रेय क्या है, इनको मारना या इनके द्वारा मारा जाना? बोले तुम मरेगा तो स्वर्ग एंजॉय करेगा, जिएगा तो धरती एंजॉय करेगा। तो जो भी करेगा बेनिफिट है, लड़। तेरा एक ही कर्तव्य है, लड़ना। तो मर जाएगा भी तो चलेगा, नहीं मरेगा भी तो चलेगा। फिर विश्व रूप में दिखाएगा, तू क्या मारेगा? मैं पहले ऑलरेडी मार चुका हूँ, बस बाण लगा, श्रेय ले ले, सब कुछ मैं कर चुका हूँ तेरे लिए, बस तेरे को श्रेय देना करके तुझे खड़ा किया हूँ। तू नहीं भी लड़ेगा वो मरेंगे, मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, किसी और को दे दूंगा, तू ले श्रेय, है कि नहीं? बैटल फील्ड में होना आप लोग कृष्ण अर्जुन के संवाद सुन रहे हैं ना? हाँ। उसके बाद भगवान ने उसको बोले कि तुम्हारा जो श्रेय पूछा, तुम्हारा श्रेय क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा जो क्वालिटी है वो है लड़ना। क्या है? लड़ना तुम्हारा क्वालिटी है। तुम जो बोल रहे हो ना मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जाके भीख मांग के, तुम भीख मांगने के लिए जाओगे ना, उधर भिखारियों के साथ लड़ोगे नहीं। किसी भिखारी को किसने नहीं दिया, किसने मार दिया, और तुम क्षत्रिय हो, अन्याय बर्दाश्त नहीं, जाके कूट डालोगे। और लोग हंसेंगे, देखो अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं लड़ा के भिखारियों के साथ लड़ रहा है, कितना अपमान होगा बताओ। भिखारियों के साथ तुम अपना टैलेंट तो छोड़ के नहीं जाओगे, क्वालिटी तो छोड़ के नहीं जाओगे। भाई जिधर मारना चाहिए उधर ना मार के जाके बोलते ना चिपकिल के ऊपर बाण मारोगे तो कैसा लगेगा? भिखारियों को जाके मारोगे, अपना बल दिखाओ, कैसा लगेगा? मान लीजिए इस युद्ध छोड़ के आपने चला गया और किसी समय में तुम्हारा इच्छा हुआ किसी राजा को लड़ने के लिए, वो राजा सबसे पहले आपको गाली देगा, भगोड़े कहीं का, डरपोक कहीं का। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में इतना सेना को देख के डर के भाग गए। वो लोग नहीं सोचेंगे तुम्हारा मन में दया आ गया, करुणा आ गया, इसलिए तुम युद्ध छोड़ दिया, कोई ऐसा नहीं सोचेगा। लोग सीधा कमेंट देंगे। क्या आजकल सब आते हैं ना, कमेंट देते हैं,
कोई भी वीडियो छोड़ दो यूट्यूब में, कमेंट आ जाता है, नेगेटिव कमेंट्स आता है मोस्टली। भगोड़े कहीं का, संसार छोड़ दिया, संसार नहीं कर पाया, बड़े बड़े भाषण मार रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट देंगे कि नहीं? तो नेगेटिव कमेंट्स, अर्जुन तुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलेगा। युद्ध, राजा तेरे से तो युद्ध नहीं है, तेरे से तो कौन लड़ेगा, हट, तू भगोड़े कहीं तेरे से लड़ूंगा तो मेरे को अपमान होगा। तुमसे नीच से नीच क्वालिटी वाला राजा भी तुमको आके गाली दे के भाग जाएंगे, तुम्हारा कोई सम्मान रहेगा। इसलिए तुम पूछते तुम्हारे लिए श्रेय क्या है, तुम यहीं पे मर जा चलेगा, पर युद्ध कर। क्या कर? सम्मान के साथ जाओगे। जितोबा प्राप्यसी महिम ना हतोबा प्राप्यसी स्वर्गम जितोबा भोक्ष्यसी महिम। अगर मरोगे तो स्वर्ग एंजॉय करोगे, जियोगे तो धरती एंजॉय करोगे, सम्मान के साथ जाओगे, वीर गति प्राप्त करोगे। यहाँ आके चले जाने से तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। समझ में आया? इसलिए तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। क्या करना? तो युद्ध करो। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना। तो अर्जुन ने बोले क्या युद्ध करूंगा तो कर्म बंधन में फिर फंस जाऊंगा। तो हम थोड़ा आज कर्म के बारे में चर्चा करेंगे, सोचा था ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, फिर नेक्स्ट सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमको रिएक्शन लेसन का कर्म करना चाहिए। कर्म मोस्टली 3 प्रकार गिना जाता है, पर अगर हम वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कर्म 5 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? आगे एक श्लोक आएगा, किम कर्म किम अकर्मेति कभी अपि अत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कभी बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाए, समझ नहीं पाते क्या कर्म है क्या कर्म है। तो कर्म 5 प्रकार का है, गिनिएगा। कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म। पाप कर्म, अपराध कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म। कुछ लोग कर्म को कर्म मानते हैं, विकर्म को पाप कर्म मान लेते हैं। पर विकर्म अलग है, पाप कर्म अलग है। अगर थोड़ा सा सूक्ष्मता के समझ में आएंगे, सूक्ष्म समझ को जाएंगे, तो हम देखेंगे कि पाप कर्म अलग है, अपराध ना विकर्म अलग है। कर्म क्या है? कल हमने सुने थे प्रेस्क्राइब ड्यूटी। क्या? प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कर्म बोलते हैं। भगवान ने जब हमको इस जगत को निर्माण किए, इस जगत में हमको छोड़े, इस जगत में कैसे जीना है वो सारे चीज़ सिखाए। कैसे? वेदों के द्वारा। किसके द्वारा? वेदों के द्वारा। जैसे फैन बना है, फैन के साथ एक मैनुअल बुक आता है। उस मैनुअल बुक में लिखा है कि किस प्रकार इस फैन को जोड़ने से फैन अच्छा से फंक्शन करेगा। अगर टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, हर एक के साथ एक मैनुअल बुक आता है। ये मैनुअल बुक जिस दिन उसने मोबाइल खरीदा, मोबाइल के साथ साथ आता है, फैन के साथ साथ आता है, हर एक चीज़ के साथ एक मैनुअल बुक आता है। भगवान ने जब सृष्टि निर्माण किया, उसके साथ एक मैनुअल बुक बना है। उस मैनुअल बुक का नाम क्या है? वेदस। तो उस वेदस में लिखा है कि जिस सृष्टि में आप जा रहे हो, जिस ब्रह्मांड में आप जा रहे हो, उस ब्रह्मांड में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा चीज़ किस में लिखा है? अगर मान लीजिए आपने कभी अमेरिका गया नहीं, बस इनफैक्ट आप लोग कोई नहीं गए हैं, है ना? रशिया गया नहीं, अफ्रीका गया नहीं, साउथ अफ्रीका गया नहीं, अबू धाबी गया नहीं, सऊदी अरेबिया गया नहीं, या दुबई गया नहीं। आप सुने होंगे सऊदी अरेबिया में स्ट्रॉन्ग रूल होता है, वो स्ट्रिंजेंट लॉ, उनका नियम बड़ा कठिन होता है, कठोर नियम। उधर चोरी नहीं कर सकते आप, हाथ काट देंगे। सब खुला, दुकान खुला रहता है, कोई लॉक नहीं लगाते, पर कोई चोरी नहीं करते। कोई नारी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मार देंगे सीधा। स्ट्रिंजेंट लॉ किया तो आंख बंद करके मारेंगे, वो सुनेंगे नहीं। न्याय रूल, वकील आएगा, जज आएगा, उसको नहीं, सीधा चौरा पे खड़े करके मारेंगे सबके सामने। नेक्स्ट और कोई ऐसा नहीं करेगा। ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए। लॉ होने से प्रजा सुधर जाती है।
जब आप वकील जज लगा के केस को सॉल्व करने के लिए प्रयास करोगे, वो तो केस सॉल्व नहीं होगा। अपराधी को पता है, वो तो एक केस सॉल्व करते करते 5 साल 10 साल करा दें, तब तक एंजॉय करो। इसलिए स्ट्रिंजेंट लॉ होता है तो लोग, जो राजा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाता है तो प्रजा सुखी रहता है, कोई अपराध नहीं करता है, डरते। मान लीजिए बाई चांस आपको लेके उस देश में छोड़ दिया गया हो और आपको उस देश का नियम कानून पता ही नहीं, तो आप जो भी करोगे अंधे जैसा करोगे। तो इधर आपने उसका रूल को तोड़ रहे हो, नहीं तो क्या कर रहे हो, इधर उसका रूल ब्रेक कर रहे हो, नहीं तो उसको फॉलो कर रहे हो। जब आप रूल ब्रेक करोगे तो लोग दंडित करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, आपने नियम तोड़ा इसलिए दंड दिया जा रहा है। पर नियम कैसे तोड़ा, मेरे को तो पता नहीं। जब बोलोगे पता नहीं, बहुत पिटेंगे। क्यों? तुझे इधर का रूल पता नहीं, आया कैसे, घुसपैठ हो, पिटेंगे कि नहीं। हम इस धरती पे आए हैं। पीके मूवी देखे हो ना, पीके मूवी। पीके इस धरती पे आया था, किस लिए आया था, किस लिए आया था पीके, किस लिए आया था धरती पे, बता। इनका हमेशा आंसर ऐसा ही रहता है, हंसते रहोगे। पीके क्यों आया था, उद्देश्य। मूवी देखते हो, उसका इसेंस नहीं समझते हो, क्यों आया था। रिसर्च करने आया था क्या चीज है। आप क्यों आए हो धरती पे, आपका क्या उद्देश्य आने का धरती पे, क्या कर रहे हो धरती पे, खा के सो रहे हो। आपका धरती पे पी के आया था रिसर्च करने के लिए, मूवी ने दिखा दिया। पर आपको इतना तो समझ, भाई मैं क्यों धरती पे आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है धरती पे। करना क्या है आपको यहाँ पे, धरती पे क्यों आए हो, है ना। सुना तो भक्ति करना है। तो पहले आपका दिमाग में ये तो सोच आए, ये विचार तो आए, मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है यहाँ पे। वो पहले ऐसे मैंने सुना, मतलब घर में ही बता देते भगवान। अब भगवान से कहता है कि भाई तेज भक्ति, तो बाद में आके भूल तो गया ना, बाहर में आके भूल जाता है। तो अंदर में तो याद किया था, बाहर में भूल गया। बाहर में भूल जाता है। तो वो भूल गया, तो अभी क्या करने से वो याद आएगा, वही है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमारे जीवन में क्या है ना, हम इस धरती पे तो आ गए, हमको ये नहीं पता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, इस जगत में हम ब्लाइंडली जीवन जी रहे हैं, ये तो है। हमको ये नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी हम अंधे जैसे जीते 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 जैसे घूणाक्षर न्याय होता है। लकड़ी में, कभी कभी लकड़ी में एक कीड़ा लगता है, दरवाजा में देखो, वो ऐसे लाइन 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 करके काटते हुए जाता है, दिमाग। वो काटते काटते कभी कभी उसका ऐसे ऐसे काट देता है जैसे लगता है ओ लिखा है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा एजुकेटेड पढ़ा लिखा कीड़ा है, भाई ओ लिख दिया, वो बाई चांस लिख दिया, उसको बोलते गुणाक्षर न्याय। सिमिलरली हम इस धरती में जीवन जीते जीते कभी बोलते बोलते जीते जीते धार्मिक क्रियाकलाप कर ही लेते हैं अंधे जैसे, हमको पता ही नहीं वो धार्मिक है, बस कर लिया, बाई चांस हो गया हमसे, क्योंकि अंधे जैसा घूम रहे। उतना समय हमको अच्छा लगता है, आनंद में रहते, बाकी हमेशा हम दुखी रहते। इसलिए हम जीवन में बोलते कभी खुशी कभी गम। क्यों, कब खुशी है, बाई चांस आपने नियम फॉलो कर दिया खुशी, नहीं तो हमेशा प्रकृति आपको दंडित करे, क्योंकि आपने प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हो, प्रकृति आपको कूट रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कभी खुशी, क्योंकि हम कैसे जी रहे हैं, अंधे जैसा। अब जीना कैसे है, ज्ञान से। तो पूछना चाहिए भाई मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, नहीं प्रकृति ने दंडित करा। प्रकृति क्यों दंडित किया, अब तुमने प्रकृति का नियम तोड़ा। प्रकृति का नियम क्या है, हाँ सुनना है, आजा। फिर भगवान ने वेद दिया, वेद में लिखा है कैसे सोना है, कितना सोना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब नहाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब रेस्टना है। एक होता है नित्य दैनंदिन कार्यक्रम, डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज। वेदों में वर्णन किया गया क्या करना है क्या नहीं करना है। स्नान करना है, मल त्याग करने के बाद, सोने के उठने के बाद मल त्याग करना है, स्नान करना है, ब्रश करना है, साफ रहना है। ये सब दैनंदिन एक्टिविटीज भी वेदों में लिखा गया है। प्रातः स्नान, मध्याह्न स्नान और प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या
और शाम को संध्या त्रिसंध्या गायत्री करना है, मंत्र जप करना है, साधना करना है, मन को पवित्र करना है और अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य भी ब्राह्मण का कर्तव्य अलग है, क्षत्रिय का कर्तव्य अलग। कल बताए थे सब, ये सारे चीज़ कहाँ लिखा गया? वेदों में। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्तव्य भी है, जैसे यज्ञ आदि करना। तो ये सारे कर्म है, ये सारे क्या है? कहाँ लिखा है? इसको फॉलो करोगे तो सुखी रहोगे। ये कौन बोले हैं? जिसने बनाया घर, जिसने घर बनाया उसने बताया किस घर में ये मिलता है, और ऐसे ऐसे रहोगे तो सुखी रहोगे। अभी हम उस वेदों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मनमानी ढंग से जी रहे हैं। हर कोई व्यक्ति मनमानी ढंग से जी रहे हैं, इसलिए 90% लोग दुखी है, 99% लोग दुखी। क्यों? उनको ये नहीं पता है हाउ टू लिव। क्लियर है ना? तो अभी हमने आज क्या सीखा कि अगर इस धरती पे जीना है, धरती के नियम के अनुसार जीना है। धरती का नियम कहाँ लिखा गया है? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वेदों में लिखा गया। इसलिए वेद हमारा अभिन्न अंग होना चाहिए, वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सही बात। ये हो गया कर्म। उसको मनमानी ढंग से जियोगे, आप खुद परेशान हो रहे हैं, आपको पता है। अब नेक्स्ट आता है विकर्म। विकर्म क्या है कि जैसे वेदों में कुछ यज्ञ बोला गया है, यज्ञ करते करते मान लीजिए आपको कुछ कामना आ गया, यज्ञ करके उस फल प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें 3 चीज, यज्ञ में 3 चीज होता है। यज्ञ में तो द्रव्य, मंत्र, दान। अगर आपका द्रव्य शुद्धि नहीं है, द्रव्य अगर गड़बड़ है तो दोष कर्ता को लगेगा, क्योंकि पैसा वो खर्चा किया, द्रव्य वो लाया है। अगर दूध, दही, घी, माखन, लकड़ी सब शुद्ध नहीं आया तो दोष किसको लगेगा? कर्ता को। मंत्र में गड़बड़ हो तो दोष किसको लगेगा? ब्राह्मण को। तो यज्ञ करते करते अगर आपका मंत्र में चूक हो जाए तो रिजल्ट अपोजिट आ जाता है। जैसे मान लीजिए अपने मैथ सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए पहला 2-3 लाइन में 2 - 3 = 4 कर दिया, तो पूरा इक्वेशन में रिजल्ट आएगा क्या? तो यज्ञ कर्म है, उस कर्म में अपने मंत्र अगर गड़बड़ हो गया या द्रव्य अगर गड़बड़ हो गया, रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं विकर्म, अपोजिट कर्म हो गया, कर्म का रिजल्ट आया ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? कर्म क्या है? जो वेदों में लिखा गया उसको फॉलो करना कर्म। उस नियम को फॉलो करते करते अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसमें रिजल्ट नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। तो विकर्म पाप कर्म नहीं है, विकर्म गड़बड़ हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे कि आप महाभागवत में कथा आता है, एक असुर जन्म हुआ, वृत्रासुर। उसने वो यज्ञ कर रहे थे, कौन? विश्वरूप के पिता। तो विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, विश्वरूप को गुस्सा आया ना, विश्वरूप के पिता को गुस्सा आया। उसका नाम क्या था? तुष्टा। तुष्टा नाम का ब्राह्मण। उसने क्या किया ना, ये यज्ञ के इंद्र को मारने के लिए एक असुर जन्म करूँगा। तो उसने इंद्र शत्रु विवर्धत, लाइन सेम, मंत्र सेम, बढ़िया है। इंद्र शत्रु विवर्धत हो, इंद्र का शत्रु का बुद्धि हो, पर उच्चारण भेद में थोड़ा गड़बड़ गया था। मंत्र सेम, अक्षर सेम, लेटर सेम, सब सेम, उच्चारण 3 प्रकार का होता है। एक अ का संस्कृत में 18 प्रकार उच्चारण होता है। कितना प्रकार उच्चारण होता है? 18 प्रकार। दिमाग खराब हो जाएगा ना। एक होता है उदात, अनुदात, स्वरित, 3। उच्चेर उदात, जब उच्च आ, ये हो गया उदात, आ, अनुदात नीचे के, और सीधा सर आ, स्वरित, समाहार स्वरित। तो नीचे की तरफ जैसे ब्राह्मण देखेंगे मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम शाह शशि शाह पुरुषाह, ऐसा हाथ हिलाते हैं। वो उनका आदत होता है हाथ हिला के उदात अनुदात स्वरितों को मेंटेन करते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा उच्चारण भेद में गड़बड़ होता है तो रिजल्ट बदल जाता है। उसने इंद्र शत्रु हो विवर्धत, ऐसे उदात अनुदात स्वरित भेद में गड़बड़ कर दिया, तो इंद्र को मारने के जगह पे इंद्र के द्वारा मरने वाला जन्म ले लिया। तो इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। उसने क्या जन्म करा रहा था? इंद्र को मारने वाला, पर जन्म कौन हुआ? इंद्र के द्वारा मरने वाला। देख रहे हैं कितना यज्ञ कर्म में थोड़ा सा गड़बड़ हो तो रिजल्ट अपोजिट। तो ये हो गया विकर्म। इसे को पाप कर्म नहीं बोलते हैं, ये विकर्म है। पाप कर्म क्या है?
ना जो लोग वेद फेद कुछ नहीं मानते, मनमानी ढंग से जीते, वो ही पाप कर्म है। वेद को ना मानकर अपने मनमानी ढंग से जीवन जीना, इसको क्या बोलते हैं? पाप कर्म। क्लियर हो गया? कर्म, विकर्म, पाप कर्म। और अपराध कर्म क्या है? ना जानने के बाद भी अपराध वही काम कम करना, ये पाप है। जानने के बाद भी उसी को करना, वो अपराध कर्म। बिना जाने किया, अनजाने है, जैसे उसको पता नहीं कि वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए व शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए, जानता नहीं, वो मनमानी ढंग से जी रहा, पापी है। और जिसको पता चल गया कि हमको वेदों के अनुसार जीना चाहिए, वेद फिर क्या है, मनमानी ढंग से जियो, वो अपराधी है। अब पापी को तो माफ है, अपराधी को माफ नहीं। जो जानबूझकर अपराध करे वो अपराधी है, जो अनजाने में करे वो पापी है। समझ में आया? फिफ्थ कर्म आता है अकर्म। क्या है? अकर्म मतलब गुरु ग्रहण करके जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिलता है, पर्सनल, इंडिविजुअल, शेड्यूल लाइफ, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, प्रेस्क्राइब लाइफ मिलता है, वो आप क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उसको बोलते हैं रिएक्शन लेस एक्शन, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। कल हमने प्रेस्क्राइब ड्यूटी के बारे में चर्चा किया था। प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु आपको गाइड करेंगे। इसको भक्ति कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति कर्म। कि अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य होता है अकर्म। अकर्म वासुदेव प्रीति। अकर्म किस लिए करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। समझ में आ रहा? तो जो कार्य गुरु और कृष्णा के अंडर गाइडेंस में होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? यही अकर्म भक्त करते हैं। अकर्म ऐसे मतलब नहीं कि कोई कर्म नहीं करना। अरे कोई कर्म ना करके आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। गीता में ऐसे कॉन्सेप्ट लोगों के पास है। भगवद गीता में आगे एक श्लोक आएगा कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जय गुणी। हम लोग 3 गुण के द्वारा कंट्रोल है। ये 3 गुण हमको कर्म कराएगा ही कराएगा, बाय फोर्स, विवश होकर कर्म करेंगे। अब रात को सो रहे, आपका सांसें चल रहा है, एक सांस लेना भी कर्म है, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो अकर्म कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग बोलते हैं ना, वो लोग महामूर्ख है। अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना। भाई 1 सेकंड नहीं रह सकते। तुम्हारा माइंड सोच रहा है 50 चीज, वो भी तो कर्म है भाई। विचार करना भी एक कर्म है। सांस लेना एक कर्म है। अब जो खाना खा रहे वो भी डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी कर्म चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, तब ना डाइजेस्ट होकर सुबह सुबह भागते हो निकालने के लिए। कर्म हुआ तब ना रिजल्ट निकला। तो एक क्षण भी अकर्म करके कोई नहीं रह सकता। फिर अकर्म का मतलब नो कर्म नहीं है। अकर्म का मतलब रिएक्शन लेस एक्शन। वो कर्म जिससे कोई रिएक्शन ना हो, वो कौन सी कर्म है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी गिवन बाय गुरु एंड कृष्ण। स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो भक्त लोग को कौन सी कर्म करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। गुरु ग्रहण किया, गुरु के आदेश के अनुसार अपना दिनचर्या 24 घंटा को ऐसा बना दिया जैसे गुरु बोले वैसे जीऊंगा। हमारा कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया आरना करी मनी आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य मतलब गुरु ने जो बोल दिया वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। यह कर्म है। कौन सी वो है तो प्रेयर? ये सब सुबह सुबह गुरु पूजा गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म, प्रभुपा जी का पूजा होता है। तो ये एक दिन आपको गुरु पूजा के ऊपर क्लास लूंगा, आप समझ जाओगे कि इसका रियल मीनिंग क्या है। हर एक प्रार्थना पे क्लास लेंगे, टेंशन मत लो। बस जब जब जरूरत होगा वो लाइन ला के बता दूंगा कि ये लाइन का मतलब ये है। तो श्री गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते थे करिए कि ये होता है शिष्य का जीवन, ये होता है भक्त का जीवन। अकर्म क्या जीवन है? मतलब मेरे थोड़ी मेरे लिए कर रहा हूँ, मतलब गुरु बोला कर रहा हूँ, गुरु के लिए जीवन जी रहा हूँ। समझ में आया? क्लियर? तो इस अकर्मों को करने का क्या फायदा, यही बता रहे हैं भगवान। अभी भगवान क्या बता रहे हैं? टाइम हो गया ना हमारा, आज का टाइम हो गया। तो वहां पे बताते हैं, नेहा अभिक्रम नास्यस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। ये अकर्म करने वाला व्यक्ति का क्या फायदा होगा? थोड़ा सा अगर अकर्म प्रैक्टिस कर लिया
बड़ा विपत्ति से बच जाएगा। कौन सी बड़ा विपत्ति? जब मरेगा तो 84 लाख योनि में दोबारा नहीं घूमेगा, पशु योनि में नहीं जाएगा, कीड़ा मकोड़े में नहीं जाएगा। फिर भगवान उसको एक चांस देंगे। अगर थोड़ा सा भी भक्ति प्रैक्टिस किया है, भगवान और एक चांस देंगे, मनुष्य जीवन देंगे, भक्तों के संग में देंगे, फिर उसको एक चांस मिलेगा। इसलिए बोलते भगवान एटलीस्ट इस जन्म में कुछ देर के लिए तो भक्ति कर लो, बच जाओगे। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जी लो, बच जाओगे बड़ा विपत्ति से। इस कर्म का गुणगान स्वयं भगवान कर रहे हैं। न यह अभिक्रम नास्यस्ते, 40 नंबर श्लोक, 39 के बाद 40 में, नेहा विक्रम नास्यस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य। अगर थोड़ा सा इसी मार्ग में चले हो, त्रायते महत्वात्, बड़ा विपत्ति से बच जाओगे। समझ में आया भगवान क्यों ग्लोरीफाई किए इसको, है ना। उसके बाद 41 में भगवान बताते हैं इस कर्म को दृढ़ता के साथ कौन कर सकता है। समझ में आ रहा है? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान ने पूरा सीरियसली एक बाय एक श्लोक बता रहे हैं। पहले तो कर्म अकर्म विकर्म, पाप कर्म अपराध कर्म समझ में आया, और हम ड्यूटी क्या है समझ में आया। ड्यूटी हमेशा कर्म बंधन में बांध देता है। भगवान अभी बुद्धि दिए कि कर्म बंधन से कैसे निकलना है, हमको अकर्म करना चाहिए। अकर्म की महिमा बता रहे हैं। महिमा क्या बताए? थोड़ा सा किया तो बड़ा विपत्ति से मुक्ति। अब बता रहे हैं कि इस कर्म को दृढ़ता के साथ पूरा जीवन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ये दोनों क्वालिफिकेशन कल सुनेंगे, कल तो नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? कोई क्वेश्चन, डाउट, कमेंट? सांस लेना अकर्म होता है? किसने बोला कर्म होता है? सांस लेना भी कर्म है। कौन सा कर्म है? सब कर्म है। अगर आपने उसको कृष्ण, गुरु और कृष्ण के लिए नहीं जी रहे, अगर आपने गुरु के लिए जी रहे हो तो आपका सांस भी कर्म है। सब कुछ भक्ति हो जाएगा। पहले समर्पित हो, फिर कर्म करो, भक्ति। कर्म करके समर्पित हो गए, कर्मयोग। कर्म किया, बाद में फल लाके समर्पित हो रहे हो, कर्मयोग। समर्पित हो गया, फिर कर्म किया, भक्ति। मतलब क्या है? आपने मनमानी ढंग से कर्म किया, लाके फल भगवान को लगाया, कर्म किया, योग किया, कर्मयोग। पर समर्पित हो गया, फिर गुरु जो कर्म बोला वही करना है, अपना मनमानी ढंग से कर्म नहीं, तो हो जाएगा भक्ति। और वो नहीं किया तो फिर कर्म अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा। हाँ, नहीं किया तो अपराध। वाह, समझ गए। और गुरु आदेश पालन नहीं किया तो अपराध। हाँ, गुरु आज्ञा अवज्ञा करना, उनको साधारण व्यक्ति मानना, तृतीय अपराध। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।